हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है आशीष गौतम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी एसीसी के सिलेबस के बारे में। मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से या एसओएल के स्टूडेंट हो आप, चाहे एनसीबीएफ की आप छात्रा हो, यदि आपके पास हिंदी भाषा और संप्रेषण यानी कि हिंदी एसीसी है, हिंदी एसीसी यानी कि एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स यदि आपके पास है, मैं आपको बता दूं सभी ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए हिंदी एसीसी का जो ये कोर्स रहता है, यानी कि ये कंपलसरी कोर्स है। ये आपको फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा, हिंदी भाषा और संप्रेषण। तो इसी के सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसओएल और एनसीबीएफ और रेगुलर स्टूडेंट के लिए समान रूप से प्रभावी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा और संप्रेषण का सिलेबस। देखिए, हम मोटा मोटी पहले ऊपर से जान लेते हैं कि भाषिक संप्रेषण के स्वरूप और सिद्धांत से विद्यार्थी का परिचय। कि वो जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है, मतलब कि हिंदी का, उसके माध्यम से विद्यार्थी को अपना इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए। इंट्रोडक्शन की थ्योरी पता होनी चाहिए कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन क्या होता है। विभिन्न माध्यमों की जानकारी होनी चाहिए, कि मतलब कि विभिन्न माध्यमों का मतलब है कि विभिन्न उसके पास डिफरेंट मीडियम का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कि मतलब कि वो किस मीडियम में उत्तर आप तुम्हें देना है। मान लीजिए किसी भी कंडीशन में कोई किस तरीके से बात कर रहा है तुमसे, तुम मान लीजिए अगर ऑफिस में बात कर रहे हो तो तुम्हें किस प्रकार का अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हम मोटा मोटी यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभावी संप्रेषण का महत्व, मतलब कि आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। यदि आप एक इफेक्टिवली कम्युनिकेट किसी के साथ करते हो तो उसका क्या इम्पोर्टेंस रह जाता है, क्या उसका इम्पोर्टेंस रहता है अगर आप प्रभावी कम्युनिकेट किसी के साथ करते हो। रोजगार संबंधी क्षेत्र के लिए तैयार करना। हिंदी भाषा और संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य, वास्तविकता तो यही है कि जो आप ग्रेजुएशन के बाद कोई रोजगार तलाशने जाते हो तो इंटरव्यू वगैरह देते हो, तो वहाँ पे अगर आपको हिंदी नहीं आएगी तो बड़ी गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। क्योंकि हिंदी के भारत में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो हिंदी के लिए समर्पित हैं, वहाँ पे हिंदी तो थोड़ी बहुत आनी ही चाहिए आपको, अगर भारत में हो तो तुम कहीं ना कहीं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्नातक स्तर के छात्रों को भाषाई संप्रेषण की समझ, की मतलब कि चाहे कोई भी ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर, चाहे वो सेकंड ईयर, चाहे उसके पास वो ग्रेजुएशन कर रहा हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उसके पास भाषाई संप्रेषण की समझ तो जरूर होनी चाहिए। और संभाषण से संबंधित विभिन्न पक्षों को अवगत कराया जाएगा इस सिलेबस के माध्यम से जब आपको ये कोर्स मिलेगा। भाषा के शुद्ध उच्चारण, मतलब कि उसे एक लैंग्वेज के जो वर्ड होते हैं वो एक शुद्ध रूप से बोल सके। सामान्य लेखन, उसे नॉर्मल लिखना आना चाहिए व्यक्ति को। रचनात्मक लेखन के क्रिएटिव राइटिंग होना चाहिए आपकी, कुछ ऐसा लिख सको कि रचनात्मक हो। तकनीकी शुद्धों से अवगत हो सकेंगे, मतलब कि ऐसे टेक्निक वाले शब्दों जो होते हैं जिनकी जानकारी और सामान्य व्यक्ति को नहीं होती, वो आपको हो सके, इसलिए आपको पढ़ाया जाता है। भाषा की समृद्धि, भाषा में इंक्रीज करने के लिए, कि हिंदी भाषा जो है उसको बढ़ावा देने के लिए ये कोर्स डाला गया है। उसमें वार्तालाप कर सको, आप कम्युनिकेट कर सको, एक साथ स्पीच दे सको। उसके पल्लवन पुस्तक, मतलब कि उसके पल्लवन आप उसके जैसा कुछ, मतलब कि जैसे हिंदी की कोई भी लैंग्वेज है, आप कोई सी भी बोली बोलते हो, आपको हिंदी में थोड़ा बहुत बोलना आना चाहिए, उसके थोड़े बहुत जैसा तैसा। पुस्तक समीक्षा का मतलब है आप किसी पुस्तक का रिव्यू कर सको कि इस पुस्तक के बारे में क्या है, आपको ये बताया जाएगा। इस सिलेबस में है आपका पुस्तक रिव्यू यानी कि बुक रिव्यू। फिल्म रिव्यू आपका आता है, मतलब कि फिल्म रिव्यू का मतलब है कि मान लीजिए कि आप देखते होगे जब फिल्म देखने जाते हो तो बहुत सारे वेबसाइट वगैरह जो होती हैं वो रेटिंग लेती हैं, वो जो हैं आपसे रेटिंग लेती हैं, रिव्यू मांगती हैं। न्यूज़ एंकर वाले सामने आ जाते हैं, वो आपसे रिव्यू लेते हैं उसका कि भाई आपको मूवी कैसी लगी, तो वही ये फिल्म समीक्षा का भी अध्ययन कर सकेंगे। हमारा फर्स्ट यूनिट है भाषिक संप्रेषण, स्वरूप और सिद्धांत। इसे जरा देख लेते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट यूनिट है भाषिक संप्रेषण और स्वरूप और सिद्धांत। इसमें आपका सब यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का सब यूनिट है संप्रेषण की अवधारणा और महत्व, कि मतलब कि कम्युनिकेशन क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, ये आपका सेकंड सब यूनिट है। फर्स्ट में आप पढ़ोगे संप्रेषण की अवधारणा और महत्व, और सेकंड सब यूनिट में आप पढ़ोगे संप्रेषण की प्रक्रिया, यानी कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है। इसके थर्ड सब यूनिट में आप पढ़ोगे संप्रेषण के विभिन्न मॉडल, कि कम्युनिकेट करने के डिफरेंट कौन कौन से मॉडल होते हैं,
और अभिभाषिक संप्रेषण आप पढ़ोगे कि किसी को व्यक्त करने के लिए कम्युनिकेट किस प्रकार का आपका होना चाहिए। अगर सेकंड इकाई की तरफ रुख करें यानी कि सेकंड यूनिट की तरफ, तो वहाँ पर आप पढ़ोगे संप्रेषण के प्रकार, यानी कि संप्रेषण कम्युनिकेट करने के कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं कम्युनिकेट करने के। तो इसका सब यूनिट 4 हैं। इसके सब यूनिट में पहला सब यूनिट जो है इसमें आप पढ़ोगे मौखिक और लिखित। मतलब कि कम्युनिकेट करने के जो प्रकार में सबसे पहले आता है कि आप बोलकर कम्युनिकेट कर सकते हो, आप लिखकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। दूसरा है व्यक्तिक, सामाजिक और व्यावसायिक, कि आप संप्रेषण के प्रकार में व्यक्ति के पर्सनल कैसे आपको कम्युनिकेट करना है अपने खुद से, समाज के समक्ष किस प्रकार से कम्युनिकेट करना है, एक जब बिजनेस व्यवसाय वगैरह में आप चले जाते हो तो उस दौरान आपको किस प्रकार का कम्युनिकेट करना है। तीसरा है भ्रामक संप्रेषण। भ्रामक संप्रेषण का मतलब है कि एक गलत कम्युनिकेशन जो होता है, तो भ्रामक संप्रेषण का मतलब है मिस कम्युनिकेशन। और उसका प्रभावी संप्रेषण में अंतर क्या होता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है कम्युनिकेशन में और इन दोनों के बीच क्या अंतर है, ये आप सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ोगे। और सेकंड यूनिट का लास्ट सब यूनिट है जिसमें आप पढ़ोगे संप्रेषण में चुनौतियां और संभावनाएं। ठीक है, मतलब कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं कम्युनिकेशन में और कौन कौन सी संभावनाएं हैं। संभावनाएं और चुनौतियों का अध्ययन करोगे कि कम्युनिकेशन की क्या क्या वार्निंग्स हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं उसके समक्ष। आपकी थर्ड यूनिट है, इसमें आप पढ़ोगे संप्रेषण के माध्यम, कि मतलब कि कम्युनिकेशन करने के क्या क्या मीडियम है। एकालाप, ठीक है, मतलब कि आप जो है किसी से वार्तालाप कर सकते हो, वो एक माध्यम हो गया। संवाद कर सकते हो, संवाद का मतलब आपको पता ही होगा कि हम जब किसी दूसरे व्यक्ति से चर्चा करते हैं तो संवाद के कितने प्रकार होते हैं, टीवी वगैरह में आप देखते होगे। सामूहिक चर्चा, मतलब कि ग्रुप डिस्कशन जिसे आप बोलते हो, जीडी बोलते हैं इसे, जीडी शॉर्ट फॉर्म में आप पढ़ते होगे इंग्लिश, अगर थोड़े आपने पढ़ी हो कभी, तो सामूहिक चर्चा को शॉर्ट फॉर्म में जीडी बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन है एक कम्युनिकेट करने का महत्व माध्यम। चौथा आप पढ़ोगे जनसंचार माध्यम पर संप्रेषण, मतलब कि जनसंचार के माध्यम से किस प्रकार से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंप्यूटर इंटरनेट के साथ किस प्रकार से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से। ब्लॉगिंग, वेबसाइट के द्वारा किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपने हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना दे दूंगा, आप खुद अपना फ्री ब्लॉग लिख सकते हो। ब्लॉग कुछ ज़्यादा नहीं होता, एक अपना अच्छा सा मतलब कि नाम रख लीजिए ब्लॉग का, और उसमें कुछ आप लिख बताना चाहो, समाज को जागरूक करना चाहो, कुछ ऐसे टॉपिक आप ले सकते हो उसमें। चौथी यूनिट है आपकी व्यक्तित्व और प्रभावी भाषिक संप्रेषण, कि मतलब कि एक पर्सनल और एक इम्पैक्टिव भाषिक कम्युनिकेशन क्या होता है कि किसी व्यक्ति को और एक प्रभाव कर सके, उस पर प्रभाव डाल सके, ऐसा कम्युनिकेशन पढ़ोगे आप फोर्थ यूनिट में। इसमें आप पढ़ोगे 3 सब यूनिट के द्वारा, इसमें 3 ही सब यूनिट हैं। चौथा यूनिट है आपका, लास्ट यूनिट आ जाता है ये आपका। इसमें आपका पहला सब यूनिट है, इसमें आप पढ़ोगे व्यक्तित्व और भाषिक अस्मिता, मतलब कि पर्सनल रूप से जब हम मतलब कि किसी के साथ लैंग्वेज प्रस्तुत करते हैं, हमारे सामने मतलब कि कोई खड़ा हो गया एक पर्सनल व्यक्ति, उसके सामने किस प्रकार का हमें वो करना है, किस प्रकार के उसकी एज देख के, उसका वो लड़की है लड़का, ये इन चीज़ों को देख के वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है, उच्च वर्ग है निम्न वर्ग है, ये सारी चीज़ों, उसके पास एजुकेशन कितनी है, तो ये होते हैं कि मतलब कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो आपका निर्धारण कर लेता है आपके बोल चालने के तरीके से कि भाई व्यक्ति का किस कैटेगरी से, मतलब कि उसने कितनी एजुकेशन प्राप्त करी है, उसका लिंग क्या है, वो तो बोलने से पता लग जाता है कि भाई हाँ लड़की की आवाज़ है कि लड़के की। पर एक आधा अगर मतलब एक्सेप्शनल ऐसे केसेस हो सकते हैं कि दोनों के डिफरेंट में आप कन्फ्यूजन हो जाते हो कभी कभी। इसमें दूसरा यूनिट है, दूसरा सब यूनिट, इसमें आप पढ़ोगे प्रभावी संप्रेषण के गुण, एक हम किसी पे इम्पैक्ट डाल सकें, ऐसा कम्युनिकेट करने के क्या क्या गुण हैं, मतलब कि किसी पे हम इम्प्रेस कर सकें, ऐसा कम्युनिकेशन करने के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या स्टाइल हैं। शुद्ध उच्चारण क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ोगे। भाषिक संरचना की समझ, ठीक है, लैंग्वेज स्ट्रक्चर का अंडरस्टैंड किस प्रकार से आप इसमें पढ़ोगे। भाषा व्यवहार क्या होता है, भाषा को व्यवहार में लाना वो क्या होता है, इसमें आप पढ़ोगे। सामर्थ्य, शब्द सामर्थ्य कि आपको शब्द समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे।
शैली पढ़ोगे, क्या स्टाइल होता है भाषा बोलने का, लहर क्या है आपकी, एक गायकात्मक है या नहीं है, अनुतान है या नहीं, बालघात है। इसमें आपका देखिए थर्ड सब यूनिट है, इसमें आप पढ़ोगे प्रभावी व्यक्तित्व के निर्माण में संप्रेषण की भूमिका, कि एक पर्सनल के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में, एक पर्सन के रूप में एक प्रभावी इम्पैक्टफुल कम्युनिकेट करने में किस प्रकार का रोल होता है एक प्रभावी कम्युनिकेट करने में। तो आप देखिए, मैं कुछ इंग्लिश के इसमें वर्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको हिंदी के जो शुद्ध शब्द हैं वो इंग्लिश में बोलने से अच्छी तरह समझ में आ जाएं, वरना आपके सामने सिलेबस है ही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरा, प्रभावी व्यक्तित्व के निर्माण में संप्रेषण की क्या भूमिका होती है। तो इस प्रकार से आपका ये हिंदी एसीसी का जो सिलेबस है ये टोटल 4 यूनिट में डिवाइजन है, जिसमें फर्स्ट यूनिट में आपके 4 सब यूनिट हैं, सेकंड यूनिट में आपके 4 सब यूनिट हैं, और थर्ड यूनिट में आपके 4 सब यूनिट हैं, और 4 यूनिट में आपके थर्ड सब यूनिट हैं। अगर मैं रेफरेंसेस बुक की बात करूं तो आपको कौन कौन सी बुक की थोड़ी नज़र मान लेनी है। देखिए, रेफरेंसेस हिंदी का सामाजिक संदर्भ, ये रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने लिखी है, आप इस किताब का सहारा ले सकते हो। वरना SOL जो किताब प्रोवाइड करती है, SOL की वेबसाइट पे आपको ये वाली हिंदी ACC की किताब मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी किताब रहती है वो भी। संप्रेषण बनना आपको मिलती होगी SOL के, यदि आप छात्र हो तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से किताब मिलती भी है। संप्रेषण परक व्याकरण, ये किताब है संप्रेषण परक व्याकरण सिद्धांत और स्वरूप, सुरेश कुमार जी ने लिखी है, काफ़ी अच्छी किताब है। आप तीसरी किताब है प्रयोग और प्रयोग, जो BR जगन्नाथ ने लिखी है, आप इसे भी पढ़ सकते हो। भारतीय भाषा चिंतन की पीठिका, जो विद्यानिवास मिश्र ने लिखी है, आप इसे भी पढ़ सकते हो। एडिशनल रिसोर्सेज की, इन्हें पढ़ने के बाद आप कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ना चाहते हो, टॉपर बनना चाहते हो, तो आप इनका भी सहारा ले सकते हो। देखिए, एडिशनल रिसोर्सेज हैं कुछ पूर्व ग्रह, ये किताब है जो अशोक वाजपेयी ने लिखी है, आप इसे पढ़ सकते हो। भाषाई अस्मिता और हिंदी, आप इसे पढ़ सकते हो, जो रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने लिखी है। रचना का सरोकार, ये किताब है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखी है। संप्रेषण चिंतन और दक्षता, डॉक्टर मंजू मुकुल ने लिखी है, आप इसे भी पढ़ सकते हो एडिशनल रिसोर्सेज के रूप में। आई होप कि आपको अच्छी तरह से अपना सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो देखिए मित्रों, मैं आपको बता दूं, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। यदि आपको भी ऐसी और वीडियो देखनी है, कोई वीडियो का अपडेट देखना होता है, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि कोई वीडियो का जो अपडेट आता है हम इस चैनल पर जल्द ही अपलोड कर देते हैं। और पॉलिटिकल साइंस, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से यदि आपके पास है, और ड्यू स्ट्रेटेजी से रिलेटेड काफ़ी सारी इस चैनल पर हम वीडियो डालते रहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये हिंदी ACC के सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल को शेयर करो, कि वो भी इसका लाभ उठा सके कि हिंदी ACC का क्या सिलेबस है। आई होप को आपकी अच्छी तरह से ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।